हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस ग्रिड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि है हम लोग एनक्लेस ऑर्डर्स को सॉल्व कर रहे थे, थियरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस। तो हम लोग जो है अभी तक 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम 6 नंबर का चैप्टर नंबर 14 जो है वो भी हम थियरी उसका कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे क्लास चैनल पे अपडेटेड है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम क्लास में आज हम देखेंगे 40 नंबर का एंक्लेस सॉन्डर्स का चैप्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रावेस्कुलर थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी। ठीक है, उसका जो है वो हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसे कि मैंने बहुत मेहनत करके इतने सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं एकदम इजी वे में एंक्लेस को पढ़ने के लिए, जो आप एग्जाम टाइम में आप अगर चाहो तो 2-3 दिन में पूरी इंग्लिश जो है आप रिवाइज कर सकते हो, है ना? अगर आपके पास पेशेंस है, अपना दिमाग चला सकते हो, अपने ऊपर लोड ले सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मतलब 4-5 दिन में तो पूरा हो ही जाएगा नॉर्मली। तो बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आती हूँ, बहुत मेहनत से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट मेरे साथ बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपके सामने पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml अब नॉर्मल सलाइन एनएस कितना है? 1000 ml है। ठीक है, जीटीटी पर 1 ml पर एमएल पर, और द नर्स प्रिपेयर टू सेट फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूज 12 आवर्स। ठीक है, नर्स जो है वो सेट करती है 12 आवर का फ्लो रेट। द ड्रॉप फैक्टर जो है 15 दिया हुआ है एंड हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट जो है नर्स प्रिस्क्राइब करेगी। एंड फिल द ब्लैंक्स, रिकॉर्ड द आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, ये जो जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसको फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है। मैंने पिछले क्लास में जो है मेरी क्लास में आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, लेकिन जो अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी भी जो फॉर्मूला है दोबारा से हम यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे और फिर हम सारे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। और ये जितने भी क्वेश्चंस है इसमें सारे जो हैं आपके कैलकुलेशन बेस है, क्योंकि ड्रग जो एडमिनिस्टर करते हैं वो कैलकुलेट उसका डोज, रोट, एमएल पर आवर, ड्रॉप फैक्टर, ये सारी चीजें आपको बतानी रहती है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो पीडीएफ से पूछे चाहे आपका एमएसएन से, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से पूछे, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगेगा टोटल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम? ठीक है, टोटल वॉल्यूम होता है इनटू का क्या हो जाएगा हमारा ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा ड्रॉप फैक्टर, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टाइम इन मिनट। टाइम को किस तरह लिखना है हमें? टाइम इन मिनट में लिखना है। ठीक है, टाइम इन मिनट। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना वॉल्यूम दिया है हमारा? 1000 ml दिया हुआ है। ठीक है, 1000 ml वॉल्यूम वॉल्यूम दिया हुआ है। ड्रॉप फैक्टर जो है वो 15 दिया हुआ है और टाइम जो है वो हमारा कितना दिया है? 12 आवर दिया हुआ है। उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 15,000 हो जाएगा। ठीक है, 15,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसको आप कॉमन मान, ठीक है, 15,000 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा? 720। 12 72 होता है तो 720। ठीक है, तो यहाँ पे 720 हो गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे अगर कट कर देंगे आप, उसके बाद अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 पॉइंट सॉरी, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 20.8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20.8 हो जाएगा। ठीक है, जीटीटी पर एमएम पर मिनट, जीटीटी पर मिनट, एक मिनट में हम कितना देंगे? 20.8 ml देंगे। ठीक है, पर मिनट में देंगे तो ये हमारा, अगर अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर बताना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21 जीटीटी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हमारा? 21 जीटीटी आंसर हो जाएगा हमारा, 21 जीटीटी। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ प्रिस्क्रिप्शन लीड टू एडमिनिस्टर एन आईवी डोज 4000 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट है? 4000 यूनिट है। यहाँ पे लिख लो 4000, 4000 यूनिट दिया हुआ है। नहीं नहीं, 4 लाख ठीक तो है, 4 लाख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा? सॉरी कट गया।
यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है 4 लाख यूनिट, ठीक है? कितना दिया है? 4 लाख यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 लाख यूनिट दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है। अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को? यहाँ पे कितना दिया है? 4 लाख यूनिट दिया हुआ है, ठीक है? अब इसको क्या करना है हमें? यहाँ पे पेन, ठीक है? उसके बाद से क्या दिया है? पेनिसिलिन जी बेंजाथीन, ठीक है? टू क्लाइंट विद द इन्फेक्शन, क्या है? क्लाइंट को इन्फेक्शन है, द लेबल ऑन द 10 मिली 10 ml एम्प्यूल सेंट फ्रॉम द फार्मेसी रेट्स एम्पिसिलिन जेड बेंजाथीन, ठीक है? ये कितना यूनिट है? 3 लाख, ठीक है? कितना हमारा है? 3 लाख हो जाएगा, ठीक है? हमारे पे 3 लाख दिया हुआ है यहाँ पे, 3 लाख जी यूनिट पर एमएल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद से क्या करना है? नर्स प्रिपेयर करेगी हाउ मेनी एमएल पर आवर पर आपको बताना है। एडमिनिस्टर टू करेक्ट द डोज, फाइल फिल इन द ब्लॉक्स, रिकॉर्ड योर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है? यहाँ पे क्या पूछा है कि आपको बताना है कि नर्स जो है एमएल पर आवर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बताना है कि आपको कितना एमएल प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है? यहाँ पे हमारा देखें तो क्या हो जाएगा? डिजायर्ड डोज बाई अवेलेबल डोज, और इनटू का क्या होता है? एमएल, ठीक है? क्या होता है हमारा डिजायर्ड डोज? एमएल पर आवर निकालने के लिए क्या करते हैं? डिजायर्ड डोज बाई अवेलेबल डोज इनटू एमएल, ठीक है? तो डिजायर्ड डोज कितना दिया है? 4 लाख दिया हुआ है, ठीक है? अवेलेबल डोज और इनटू कितना है? 1 ml डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 लाख, ठीक है? हमारा क्या हो जाएगा? 3 लाख। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आंसर आ जाएगा हमारा 1.33, मतलब इसको 1.33 लिख सकते हो या फिर 1.3 ml भी लिख सकते हो आप। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ए प्रिस्क्रिप्शन रीड पोटेशियम क्लोराइड जो है 30 मिली एक्विवेलेंट टू बी एडेड टू 1000 ml, ठीक है? एक 30 पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 30 मिली एक्विवेलेंट है, उसको ऐड कर रहे हैं 1000 ml नॉर्मल स्लाइन में, और टू बी एडमिनिस्टर ओवर 10 आवर्स, कितना देर में एडमिनिस्टर करना है? 10 आवर्स में जो है 10 आवर्स में एडमिनिस्टर करना है। द लेबल ऑन द मेडिकेशन बॉटल रीड कितना है? 20 ml में 40 मिली इक्विवेलेंट है। तो द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है? तो नर्स जो है वो कितना प्रिस्क्राइब करेगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिजायर्ड डोज बाई अवेलेबल डोज इनटू का एमएल, ठीक है? क्या हो जाएगा? डिजायर्ड डोज और क्या होगा? अवेलेबल डोज इनटू एमएल। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? डिजायर्ड डोज 30 ml दिया हुआ है, ठीक है? कितना हमारा? 30, और अगर अवेलेबल डोज देखें तो वो हमारा कितना है? हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है? कितना दिया है? 40 दिया है। एमएल कितना दिया है हमारे पे? 40 यहाँ पे जो है एमएल 20 ml, यहाँ पे 20 ml दिया है, ठीक है? 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml, 20 ml में कितना है? 40 है, ठीक है? तो हमें बताना है करेक्ट कैसे करना है, कितना हमें डोज प्रिस्क्राइब करना है ये बताना है। तो अगर हम इसको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 20 से 40 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से 30 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये हमारा 15, कितना हो जाएगा? 15 ml देगी। नर्स कितना एडमिनिस्टर करेगी पोटेशियम? हमारा 50 ml, 15 ml, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स प्रिस्क्राइब लीड 1000 ml नॉर्मल साइज 0.9% नॉर्मल साइज है, 8 आवर्स में दे रही है, ड्रॉप फैक्टर 15 दिया है। 1 ml ऑफ नर्स सेट फ्लो रेट ऑफ हाउ मेनी पर मिनट फिल द ब्लैंक, ठीक है? ये फ्लो रेट आपको कैसे बताना है आपको? चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा?
यहाँ पे हम अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम देखेंगे, इनटू का कितना हो जाएगा, ड्रॉप फैक्टर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टाइम इन मिनट होता है, क्या होता है, टाइम इन मिनट, ठीक है। मिनट तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, 1000 ml दिया हुआ है, और क्या दिया है, टाइम इन ड्रॉप फैक्टर कितना दिया हुआ है हमारा, ड्रॉप फैक्टर 6 ml, ठीक है। 15 ड्रॉप पर ml दिया हुआ है, कितना दिया है हमारा, 15 ड्रॉप पर ml। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 जीटीटी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम इन मिनट, टाइम कितना दिया है हमारा, टाइम दिया है 8 इंटू 60। अब इसको क्या करेंगे हम, अगर देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15,000, ये क्या हो जाएगा 15,000, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 चौक 48, 480। अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा 31.2, कितना हो जाएगा 31.2, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, जीजीटी जीटीटी पर मिनट, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31.2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन रीड क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 0.3 इन 50 ml, कितना है 0.3 है 50 ml में, नॉर्मल सलाइन टू बी एडमिनिस्टर, आईवी दे रहे हैं 30 मिनट में। क्लाइंट विद इन्फेक्शन, क्लाइंट क्या है, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन का क्लाइंट है। द मेडिकेशन लेबल रीड क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो है 900 mg इन 6 ml, कितना है 6 ml में 900 mg है, ठीक है, और यहाँ पे 50 ml में 0.3 दे रहे हैं हम, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया गया है। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी ml, हाउ मेनी पूछ रहा है, ml कितना एडमिनिस्टर करेगी ये आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड डोज बाई अवेलेबल डोज इनटू का ml, ठीक है। डिजायर्ड डोज हमारा कितना है, डिजायर्ड डोज हमारा 300, कितना है हमारा 300 mg, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 900। अगर यहाँ पे क्या है 0.3 है, इसको mg में कन्वर्ट करेंगे 300 mg जीरो, और यहाँ पे 900, यह कितना है 6 ml, 900 कितना में है 6 ml में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे कट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 3 जा 1800, ठीक है, कितना हमारा हो जाएगा 1800, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 900, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 2 ml हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सबको? क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिस्क्रिप्शन रीड हेपेरिन सोडियम जो है 1300 यूनिट पर आवर है, 1 घंटे में 13 से यूनिट जो है वो आईबी इन्फ्यूजन किया जा रहा है। फार्मेसी प्रिपेयर करता है मेडिकेशन डिलीवर आईबी बैग, लेबल हेपेरिन सोडियम जो है 20,000 यूनिट 250 ml, कितना है 20,000 जो है वो 250 ml में है D5 वाटर के साथ, ठीक है। तो एन इन्फ्यूजन पंप मस्ट बी यूज टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, एक इन्फ्यूजन पंप के द्वारा हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। द नर्स सेट द इन्फ्यूजन पंप एट हाउ मेनी ml पर आवर, 1 घंटे में जो है वो कितना ml डिलीवर करेगी पर आवर्स में, ये आपको बताना है। डिलीवर 300 यूनिट पर आवर, नर्स जो है वो डिलीवर भी कर रही है, यहाँ पे 13 से यूनिट जो है 1 घंटे में डिलीवर कर रही है। तो फाइंड रिकॉर्ड द आंसर, ये बताना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 20,000, ठीक है, कितना है हमारा 20,000 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे देखो 20,000 यूनिट दिया हुआ है। उसके बाद क्या डिवाइड करेंगे, डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन कितना है 250 ml, कितना में दिया है 250 ml दिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा 80 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 80 यूनिट्स पर ml, 1 ml में कितना हो जाएगा हमारा 80 यूनिट होगा। तो पहले हम यूनिट पहले निकाल लिए कितना यूनिट होगा 1 ml में, फिर निकालेंगे हम डिजायर्ड डोज पर आवर्स, ठीक है। डिजायर्ड डोज पर आवर करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन पर मिनट, कंसंट्रेशन पर मिनट में। अब यहाँ पे क्या होगा, और इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन रेट हमें डिवाइड, यहाँ पे इन्फ्यूजन रेट पता करना है। तो
तो अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 1300 दिया है, 1300 यूनिट डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 16.25, 16.25 और 16 ml/h आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिस्क्रिप्शन रीड 300 ml D5 and B to be administered inserted over 24 hours period। ठीक है, 3000 ml जो है D5 पे एडमिनिस्टर करे 24 आवर पीरियड में। द नर्स डिटरमाइन दैट हाउ मेनी ml पर आवर, तो हर घंटे में कितना ml जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, देंगे पेशेंट को, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम इन यहाँ पे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ml/h निकालना है, क्या हमारा ml/h निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना नंबर एन आवर में, यहाँ पे 24 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ml/h में पूछा है तो मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 125 ml/h। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटामाइसिन सल्फेट जो है 80 mg है इन 100 ml में नॉर्मल सलाइन का, इज टू बी एडमिनिस्टर 30 मिनट में दे रहे हैं क्लाइंट को विद द इंजेक्शन के साथ, एंड ड्रॉप फैक्टर जो है 10 दिया है जीटीटी पर ml में। तो नर्स सेट फ्लो रेट हाउ मैन ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ड्रॉप फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है टोटल वॉल्यूम और क्या, टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम 100 दिया है, 100 ml इंटू 10 GTT डिवाइडेड बाई कितना है, हमारा ड्रॉप फैक्टर 10 दिया हुआ है तो 10 हो गया। फिर हमारा कितना दे रहे हैं, 30 मिनट में कर रहे हैं। अगर हम इसको करेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको करेंगे तो 33.3 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास देखते हैं, दो क्वेश्चन और रह गए हमारे। प्रिस्क्रिप्शन रीड लिवोथायरक्सिन 150 माइक्रोग्राम ओरली डेली दे रहे हैं। मेडिकेशन लेबल रीड लिवोथायरक्सिन 0.1 mg, एक टेबलेट में जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है कि 150 माइक्रोग्राम देना है, डेली ओरली देना है, और हमारे पास लेवल कितना है, एक टैबलेट में 0.1 mg है, तो कितना टैबलेट उसको एडमिनिस्टर करना है ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डिजायर डोज बाई अवेलेबल डोज, और इंटू का क्या हो जाएगा हमारा, टैबलेट दिया हुआ है तो टैबलेट हो जाएगा। डिजायर्ड डोज कितना है, अगर डिजायर्ड डोज को क्या है माइक्रोग्राम में और एमजी में है, तो एमजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 0.1 mg। ठीक है, 1 mg से डिवाइड कर देंगे और इंटू का 1 टैबलेट, तो यहाँ पे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 टैबलेट। ठीक है, 1.5 मतलब एक टैबलेट और हाफ। ठीक है, एक और हाफ टैबलेट एक बार में एडमिनिस्टर करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्रोहेक्साइन सोडियम 1 ग्राम 50 ml में कितना है, 1 ग्राम इन 50 ml। ठीक है, नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर कर रहे हैं 30 मिनट में, तो क्लाइंट विद भी इन्फेक्शन है, ड्रॉप फैक्टर इतना दिया है, तो मतलब ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे, पहले टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर और टाइम इन मिनट। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया है आपको, टोटल वॉल्यूम दिया है 50, ड्रॉप फैक्टर कितना है 15, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे टाइम इन मिनट कितना दे रहे हैं 30। अब अगर हम यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 दूना 30। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमारा 25 GTT पर मिनट। क्लियर है सबको। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी MCQ था वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 15 नंबर का चैप्टर, वो होगा हमारा प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है थ्योरी का,
सेकंड पार्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर का कॉम्प्लिकेशन वगैरह पढ़ना है, तो बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।